बाबाजी और हुजूर की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज इस वीडियो में वह बात आपके साथ साझा करेंगे जी, जब बाबा जी चुपचाप अपने ड्राइवर साहब को साथ लेकर आखिर वृद्धाश्रम किस लिए गए थे जी। आगे की वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुने जी। साथ संगत जी, बाबा जी साल में बहुत बार भारत के अलग अलग सेंटरों में जाते हैं, क्योंकि बाबा जी नहीं चाहते कि उनकी संगत को सत्संग सुनने और दर्शन के लिए तकलीफ उठाकर ब्यास आना पड़े। इसलिए बाबा जी खुद ही संगत के पास पहुंच जाते हैं जी। और बाबा जी का अलग अलग सेंटरों में जाने के पीछे का मकसद सिर्फ संगत को दर्शन देना ही नहीं, बल्कि और भी कुछ होता है जी, जो आप इस वीडियो में आगे सुन पाएंगे जी। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको बाबा जी की एक ऐसी बात बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी जी, और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे जी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। आइए सबसे पहले वे बात सुनते हैं जी, जब बाबा जी मुंबई के आश्रम में पहुँचे जी। जब एक बार बाबा जी मुंबई में गए थे तो बाबा जी ने वहाँ की संगत को दर्शन दिए थे जी, और उसके बाद बाबा जी वहाँ के एक वृद्धाश्रम भी गए थे जी। सत्संग घर में आई संगत को दर्शन देने के बाद दोपहर के टाइम बाबा जी ने अपने ड्राइवर साहब को कहा कि आओ हम थोड़ा घूम कर आते हैं। ड्राइवर साहब ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और बाबा जी वहाँ की सड़कों पर घूम रहे थे, और बाबा जी जैसे जैसे इशारा करते गए वैसे वैसे ड्राइवर साहब गाड़ी को उसी दिशा में मोड़ते गए। कुछ देर चलने के बाद बाबा जी ने गाड़ी को एक वृद्धाश्रम के बाहर रुकवाया। वहाँ उस समय कुछ लोग वृद्धाश्रम के बाहर बगीचे में काम कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक लंबी गाड़ी में कोई सरदार जी आए हैं तो उन्हें पता नहीं क्या हुआ, और वे सब दौड़ते हुए अंदर चले गए और अंदर जाकर एक बूढ़ी अम्मा के कमरे में गए। यह अम्मा एक सत्संगी थी और बाबा जी के स्वरूप को इसने अपने कमरे की दीवार पर लगाया हुआ था। यह बहुत बुजुर्ग थी, लेकिन अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए ये उस आश्रम में अपने साथियों के साथ रहती थी और वहाँ बड़ी खुश थी। वे वहाँ बड़े प्रेम से रहते थे। जब बाहर बगीचे में काम कर रहे लोग बाबा जी को देखकर अंदर चले गए तो वह इस अम्मा को यही बताने गए थे कि यह फोटो वाले सरदार जी बाहर आए हैं। लेकिन उनकी बात सुनकर अम्मा को यकीन नहीं हो रहा था। अम्मा कहने लगी कि तुम इस बूढ़ी के साथ मजाक क्यों कर रहे हो। सब कहने लगे कि अम्मा हम आपके बहुत इज्जत करते हैं, हम भला आपके साथ मजाक क्यों करेंगे। अम्मा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अम्मा ने ऐसे कभी कोई अपेक्षा नहीं की थी कि सद्गुरु उसके पास आएंगे। अभी वे सब लोग अम्मा के कमरे में अम्मा से बातें कर रहे ही होते हैं कि रिसेप्शन से एक महिला वहां आई और वे अम्मा से कहने लगी कि अम्मा जी, आपसे कोई मिलने आया है। वे वहां रिसेप्शन पर बैठे हैं। अम्मा ने पूछा कि कौन है, तो उस महिला ने भी बाबा जी के स्वरूप की तरफ इशारा कर दिया। अब अम्मा को भी यकीन हो रहा था और वह सोच रही थी कि क्या यह सब लोग सच बोल रहे हैं। अम्मा अपने कमरे से निकलकर बाहर रिसेप्शन पर आ गई तो सामने सतगुरु को देखकर अम्मा के होश उड़ गए। उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अम्मा जी बाबा जी को देखकर रोने लगी। बाबा जी ने समझाया कि माता तो क्यों रोती है, जब भी मैं यहाँ सत्संग करने आता हूँ तो तेरा वहाँ इंतज़ार करता हूँ, लेकिन तू सत्संग घर नहीं आती, तो मैंने सोचा मैं ही चलकर तेरे दर्शन कर आऊँ। अम्मा कहने लगी कि हे सतगुरु जी, आप कैसे बात कर रहे हो। मैं कौन होती हूँ आपको दर्शन देने वाली। मैं तो यहाँ आपके दर्शन को तड़पती रहती हूँ और आप खुद ही चलकर यहाँ मेरे पास आ गए। आपका शुक्रिया कैसे करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा और ना ही कोई शब्द मुख से निकल रहे हैं। तब बाबा जी ने कहा, माता एक ही तो बात है, मैंने तेरे दर्शन किए और तूने मेरे दर्शन किए। अम्मा लगातार रोती ही जा रही थी, क्योंकि वे पिछले बहुत समय से
बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाई थी और अकेले होने के कारण और न वृद्धाश्रम में कोई दूसरा सत्संगी होने के कारण अम्मा को पता नहीं चल पा रहा था कि सतगुरु कब यहाँ मुंबई में आएंगे और कब दर्शन देंगे। अम्मा का भजन सिमरन इतना ज़्यादा था कि वह अपने अंतर में ही सतगुरु के दर्शन कर लेती थी, लेकिन साथ संगत जी मन की आंखों को तो अंदर के दर्शन से सुकून मिल जाता था। बाहरी आंखों का क्या करें, बाहरी आंखों की प्यास तो तभी मिटती है जब कोई सत्संगी अपने सतगुरु के प्रत्यक्ष रूप के दर्शन कर ले। अम्मा बहुत सालों से बाबा जी के दर्शन करना चाहती थी और बाबा जी खुद ही अम्मा के पास पहुंच गए थे जी। कुछ देर के बाद बाबा जी वहां से वापस चल पड़े और रास्ते में ड्राइवर साहब ने देखा कि बाबा जी के चेहरे का जो तेज था वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया था। ड्राइवर साहब ने पूछा कि हे मेरे सच्चे पातशाह जी, उन माता जी में ऐसा क्या था जो आपके नूरी चेहरे का तेज और भी ज़्यादा बढ़ गया है। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, जब गुरु किसी ऐसी रूह के दर्शन कर लेते हैं जिसका भजन सिमरन बहुत ज़्यादा हो, जिसकी अवस्था ऊपर उठी होती है, तो गुरु को बहुत खुशी होती है और यह तेज इसी खुशी के कारण आ जाता है। साथ संगत जी, यह बात बिल्कुल सही है। जब गुरु अपने शिष्य को इस अवस्था में देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। साथ संगत जी, गुरु के पास जब उनका कोई शिष्य नहीं पहुंच पाता तो गुरु खुद ही चलकर उस जीव को दर्शन दे देते हैं। आइए अब मैं आपको बाबा जी की वह बात बताता हूँ जो आपके होश उड़ा देगी जी। इस बात को समझने के लिए हमें 1985 में जाना पड़ेगा जी, जब हजूर महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे जी। और इस पूरी बात को सुनकर आपको एक तो यह बात पता चलेगी कि गुरु जब चोला छोड़ते हैं और नए गुरु गद्दी पर बैठते हैं तो जा चुके गुरु और नए गुरु में क्या फ़र्क होता है जी। और दूसरी बात आपको यह भी पता चलेगी कि जब गुरु किसी जीव को जोड़ना होता है तो जीव के पैर अपने आप गुरु की तरफ चलने लगते हैं और जीव गुरु की शरण में अपने आप पहुंच जाते हैं। जिस समय हजूर महाराज जी गुरु गद्दी पर थे तो उस समय एक आदमी जो कि दक्षिणी भारत में रहता था, ये आप भी थे, इसने खुद संगत को बताई थी जी। इसने बताया कि जब मैंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली तो एक दिन मैंने विचार किया कि मैं दक्षिणी भारत के लगभग सभी धार्मिक स्थानों को घूम चुका हूँ और अब मेरा मन नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के सभी धार्मिक स्थानों को घूमने का है। कुछ दिन विचार करने के बाद मैं अपने घर से अगले 2 महीने के लिए उत्तर भारत के सभी धार्मिक स्थानों को देखने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले मैं अमरनाथ गया और मैंने वहाँ देखा कि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो दूसरे लोग खच्चर पर बैठकर ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो मैंने भी एक किराए का खच्चर को ले लिया और उस खच्चर पर बैठकर मंदिर की तरफ जाने लगा। मैंने नोटिस किया कि सभी के सभी खच्चर पहाड़ी वाले तरफ ना जाकर खाई वाली तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ देर के बाद जब मेरा वाला खच्चर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया तो मेरी नज़र नीचे खाई की तरफ गई और मैं खाई को देखकर बेहोश हो गया और घोड़े से नीचे गिर गया कि तभी मैंने महसूस किया कि मेरे साथ चल रहे किसी सरदार जी ने मुझे संभाला है और मुझे खाई में गिरने से बचाया है। जब आसपास के लोगों ने देखा कि मैं खाई में गिर रहा हूँ तो वहाँ के सभी लोगों ने मेरी मदद करने आए। जब मैं वापस अपनी सुध में आया तो मैंने देखा कि मेरी मदद कर रहे लोगों में से कोई भी सिख नहीं था। मैंने उन लोगों से पूछा कि वे सरदार जी कहाँ गए जिन्होंने मुझे गिरने से बचाया था। लोग कहने लगे कि यहाँ पर कोई सरदार जी नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हो। लोगों की बात सुनकर मेरे दिमाग में उन्हीं सरदार जी का चेहरा बिल्कुल साफ साफ घूमने लगा और मैं सोचने लगा कि आखिर वे सरदार जी कौन थे और कहाँ चले गए। फिर मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा नहीं सोचा और ऊपर जाकर अमरनाथ गुफा के दर्शन किए और वहाँ से अगले धार्मिक स्थान के लिए निकल पड़ा। मैंने उत्तर भारत के बहुत सारे धार्मिक स्थान देखे और आखिर में मैं अमृतसर के हरविंदर साहिब गुरुद्वारे में गया। उसी रात अमृतसर से मैंने अपनी वापसी की टिकट
बुक करवाई हुई थी। मैंने सोचा कि अब यह आखिरी स्थान बचा हुआ है। यह हरमंदिर साहिब के दर्शन करने के बाद वापस लौट जाऊंगा। जब मैं हरमंदिर साहिब पहुंचा तो मैंने वहां माथा टेका और वहां आकर टैक्सी को बुलवाया, जिससे कि मैं रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकूं। टैक्सी वाले से मेरी बातचीत शुरू हो गई और मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बताया कि पिछले 2 महीनों में मैंने कौन कौन से धार्मिक स्थान देखे। टैक्सी वाले ने कहा, भाई जी, जब आप उत्तर भारत के इतने धार्मिक स्थानों को घूम चुके हो तो आपने एक धार्मिक स्थान को मिस कैसे कर दिया। मैंने हैरानी के साथ पूछा कि कौन सा धार्मिक स्थान। तो उसने बताया कि यहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर डेरा है, जिसकी बहुत मान्यता है। अगर आप वहाँ नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। उसने मुझे ऐसी बात कर डरा दिया तो मैंने सोचा कि मैं 2 दिनों रुक जाता हूँ और इस आखिरी धार्मिक स्थान को भी देख कर आता हूँ। मैंने ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा दी और ड्राइवर साहब ने मुझे एक बस में बिठा दिया। वहाँ बस डेरे जा रही थी। मैं जब डेरे में गया तो मुझे वहाँ ना तो कोई गुरुद्वारा दिखा और ना कोई मंदिर। मैं सोचने लगा कि यह कैसा धार्मिक स्थान है। ना तो यहाँ लोग माथा टेक रहे हैं और ना ही यहाँ मंदिर और गुरुद्वारों की तरह भजन और आरती गाई जा रही है। मुझे बड़ा ही अजीब लगा। तब तक रात हो चुकी थी तो उस रात में वहीं रुक गया और अगले दिन सुबह मैं यहाँ से निकलने लगा तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ के महाराज जी सत्संग फरमाने जा रहे हैं। एक सेवादार मुझे कहने लगा कि आप सत्संग सुनकर ही यहाँ से जाए। तो मैं पंडाल में जाकर बैठ गया। मेरा सत्संग सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो बस वहाँ सेवादार के कहने पर जाकर बैठ गया। मैं इधर उधर देखने लगा और जैसे ही मेरी नज़र स्टेज पर गई तो मैं हैरान हो गया। यह तो वही सरदार जी हैं जिन्होंने अमरनाथ में मेरी जान बचाई थी। मैं उन्हें देखता ही रह गया और मैं डेरे में क्या गया, फिर डेरे का और सतगुरु का ही होकर रह गया। सत्संग के बाद मैं हजूर से मिला और हजूर जी ने भी बड़ी आसानी से मुझसे मिलने का टाइम दे दिया, जैसे वह मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि उन्होंने अमरनाथ में मेरी जान बचाई थी। तो हजूर जी ने कहा कि जो करता है वह मालिक करता है, उसका जो भी हुक्म होता है वही होता है। मैं उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उनसे नामदान की बात की। हजूर जी कहने लगे कि अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो तुम्हें नामदान जरूर मिलेगा। अभी तुम सत्संग सुनो, सेवा करो, अपनी नींव को पक्की करो। मैंने हजूर जी की बात मानी और मैं उस दिन से एक सत्संगी बन गया और साल में 2-3 बार डेरे आने लगा। जब भी मैं नामदान की बात करता तो हजूर जी कह देते कि अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें नामदान जरूर दूंगा। 1990 में हजूर जी चोला छोड़ गए और जब मुझे पता लगा तो मेरा विश्वास टूट गया, क्योंकि हजूर जी मुझसे वादा करके गए थे कि वह मुझे नामदान जरूर देंगे। मैंने डेरे जाना छोड़ दिया। मेरा दिल टूट चुका था। हजूर जी के बाद बाबा जी गद्दी पर थे और एक दिन मेरे सपने में बाबा जी आए और कहने लगे कि हजूर जी का हुक्म आया है कि आपको नामदान दे दिया जाए, इसलिए आप इतनी तारीख को डेरे पहुंच जाना। सपना देखकर मेरी नींद खुली तो मैंने सोचा कि यह तो सिर्फ सपना था, लेकिन मेरा मन बार बार मुझे उसी तारीख को डेरे जाने के लिए फोर्स कर रहा था। जो तारीख मुझे सपने में बाबा जी ने बताई थी, उस तारीख से 3 दिन पहले ना जाने मेरे कदम अपने आप ही रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े और मैंने टिकट खरीदी और एक ट्रेन में बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई कठपुतली हूँ और कोई मुझे चला रहा है। यह सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी और 1.5 से 2 दिन के सफ़र के बाद ट्रेन डेरे पहुंच गई। मैं डेरे के अंदर दाखिल हो गया और एक सेवादार के पास गया और वे मुझे बाबा जी के पास ले गया। बाबा जी ने उसी दिन मुझे नामदान की बख्शिश कर दी, जितना मैं सपने में जीवन में भी कभी नहीं रोया था। मुझे उस दिन समझ में आ गया कि गुरु कोई शरीर नहीं और गुरु जब
संगत को वचन देते हैं तो वचन को जरूर निभाते हैं, वे चाहे उस शरीर में रहकर निभाए या दूसरे शरीर में जाकर। इस वीडियो को सुनकर आप समझ सकते हैं कि जिसको सतगुरु ने अपनी ओर लगाना है, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस जीव का जन्म किसी सत्संगी परिवार में हुआ है या किसी गैर सत्संगी के घर। गुरु उसको अपने तक लेकर ही आते हैं, और जिसको अपनी ओर नहीं लगाना, फिर उसका जन्म चाहे सत्संगी परिवार में ही क्यों ना हुआ हो, शुरू से वो एक सत्संगी माहौल में क्यों ना पला हो, लेकिन फिर भी उस जीव को सतगुरु शरण देते हैं। अगर हम अपनी रिश्तेदारी, जन पहचान वालों या अपने परिवार में ही देखें तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जी, जहाँ एक आधे को छोड़कर पूरा परिवार सत्संगी होता है। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना जी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।